हे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज एक कहानी शेयर करते हैं। छोटी सी एक लड़का था जिसने अपनी ग्रेजुएशन करी, पढ़ाई करी, उसके बाद एक कंपनी ज्वाइन करी इंटर्नशिप के लिए सेठ जी के यहाँ पे। सेठ जी ने उसे रख लिया। बहुत ही अच्छे थे वो, बहुत ही बड़ा एम्पायर था उनका, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, प्लस बहुत काम को लेके लॉयल थे, ईमानदार थे और बहुत ही अच्छे उसमें उनकी गिनती होती थी शहर के नामी बिजनेसमैनों में। वहाँ पे उसने काम सीखा, 1 साल इंटर्नशिप की। सेठ जी ने उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से काम सिखाया, प्लस उसे ये भी चीज़ें को सिखाई, ये भी ज्ञान दिया कि अपने काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, लॉयल्टी से काम करना चाहिए और सारी जो भी काम को लेके जो अच्छे संस्कार होते हैं वो भी दिए उसे। लड़के ने काफ़ी अच्छे से काम सीखा। 1 साल हो गया, कहीं और अप्लाई किया, वहाँ से उसको जॉइनिंग लेटर आ गया। लड़का जब जाने लगा तो सेठ जी के पास आया। सेठ जी के पास आके बोला कि सेठ जी, मैंने बहुत अच्छे से ईमानदारी से आपके पास काम किया है, अगर कभी लाइफ में मुझे कोई दिक्कत आई तो आप मुझे मत छोड़ना, मैं आप ही के पास आऊँगा। सेठ जी बोले, अरे हाँ पक्का आ जाना, और जाओ तुम अभी अच्छे से दिल लगा के काम करो। लड़का गया, लड़के ने काम शुरू किया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। उस तरफ सेठ जी भी काफ़ी एजेड भी थे, तो उन्होंने अपना सारा एम्पायर अपने बेटे को सौंप दिया और ख़ुद घर पे आराम करने लगे। लड़के को 3 साढ़े 3 साल हो गए। एक दिन वो सोचने लगा, काफ़ी बार उसके माइंड में आता था। एक दिन उसने गौर करके सोचा कि जो मेरे साथ के लोग थे, जो मेरे बाद वाले थे, सभी का प्रमोशन हो गया, सैलरीज बढ़ गई, लेकिन उसकी नहीं बढ़ रही थी। काफ़ी बार उसके माइंड में आता था, लेकिन जब 3 साल से भी थोड़ा समय ऊपर हो गया तो वो टेंशन करने लगा। फिर एक दिन वो सेठ जी के पास गया, जो उसके पुराने सेठ जी। बोला, सेठ जी, आपने जैसे काम सिखाया, मैंने पूरे 100% देकर पूरी ईमानदारी से काम किया है, लेकिन मेरे जो साथ के लोग थे, जो मेरे बाद के थे, जो मेरे पहले के हैं, सभी का प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ। सेठ जी ने कहा, कई बार जो बल्ब जलता रहता है, जब वो बुझता है तब उसकी वैल्यू होती है, हमें तब पता चलता है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। एक काम करो, तुम कल ऑफिस मत जाओ, रीज़न मत बताओ, लेकिन ऑफिस मत जाओ। लड़के ने सेठ जी की बात मानी और नेक्स्ट डे ऑफिस नहीं गया। उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया, ऑफिस नहीं गया। जब वो नेक्स्ट डे अपने ऑफिस गया तो उसके जो बॉस थे, कंपनी के जो ओनर थे, उन्होंने उसको बुलाया केबिन में, उससे बातचीत करी कि क्या हुआ, इन्फॉर्म भी नहीं किया, सब ठीक ठाक। फिर उसने बोला, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ एक्सक्यूज़ दे दिया। उन्होंने बोला, नहीं कोई बात नहीं, और आज से तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई है और इंक्रीमेंट कर दिया, प्रमोशन हो गया उसका। लड़का बहुत हैप्पी हुआ कि अरे वाह, ये तो फॉर्मूला काम का निकला, बहुत अच्छे से काम कर दिया। फिर लड़का काम पे आने लगा। कुछ दिनों बाद उसको लगा कि पैसे और बढ़ने चाहिए, तो उसने और 2 दिन की छुट्टी कर ली। फिर 2 दिन बाद जब गया तो वापस उसको बुलाया बॉस ने केबिन में, फिर उसकी थोड़ी सैलरी बढ़ा दी। फिर तीसरी बार किया उसने, तीसरी बार भी उन्होंने बातचीत करी कि भाई कोई प्रॉब्लम है, क्या है बताओ, शेयर करो, पैसों की ज़रूरत है। उसको बढ़ा दिया उनको, क्योंकि एहसास हुआ उसको, बॉस को भी लगा कि लड़का बहुत ईमानदार है और इसके नहीं आने से मुझे बहुत नुकसान हो जाता है। तो उन्होंने जब भी लड़का 2-3 बार नहीं आया, उन्होंने सैलरी बढ़ाई, प्रमोशन किया। अब उस लड़के के मन में लालच आ गया। उसने क्या किया, उसको लगा ये तो ऐसे सैलरी बढ़ा देता है, मैं जब भी नहीं जाता मेरी सैलरीज बढ़ जाती है, तो जल्दी जल्दी ऐसा करने लगा। अब एक दिन उसने 7-8 दिन की छुट्टी कर ली, इन्फॉर्म भी नहीं किया। नेक्स्ट डे जब वो गया तो बाहर जो वॉचमैन है, जो वो होता है चौकीदार, उसने उसको एंटर नहीं होने दिया। बोला, सर आज से आप कंपनी में नहीं हो, आपको निकाल दिया गया है, और ये मैसेज देने के लिए मुझे सर ने ही कहा था कि आप जब भी आएँ आपको ये मैसेज दे दूँ। लड़का शॉक हो गया। लड़का ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है। वो भाग के गया अपने गुरुजी के पास। बोला, गुरुजी आपका फॉर्मूला तो फेल हो गया। गुरुजी ने बोला, सही बताना पहली बार में क्या हुआ था। लड़के ने बोला, पहली बार में जब मैंने छुट्टी ली, बहुत उसने अच्छे से मुझसे पूछा क्या हो गया था। कोई बात नहीं, चलता रहता है, कभी कभी इन्फॉर्म कर देना आगे से। और मेरी सैलरी भी बढ़ा दी और पैसे भी बढ़ाए, प्रमोशन किया, सब कुछ। सेकंड टाइम भी उसने पैसे बढ़ा दिए, मैंने 2 दिन की छुट्टी ली। तीसरी बार भी उसने बातचीत की, बढ़ाया, मुझसे पूछा कोई परेशानी है। चौथी बार, 5वीं बार अभी मैंने 5-7 दिन की छुट्टी की, तो अब की बार मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। सेठ जी ने बोला, उस दिन भी तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी,
मैंने ये कहा था कि जब कोई बल्ब जलता रहता है तो जब वो बुझता है तब हमें पता चलता है कि हमारे लिए क्या काम कर रहा था, हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। लेकिन जब कोई बल्ब बंद बुझ होने लगे ना, तो लोग उसे हटा के रख देते हैं, उसकी जगह नया बल्ब ले आते हैं। अपनी वैल्यू करो, अपनी वैल्यू का एहसास भी कराओ सामने वाले को। लेकिन इतना अपनी वैल्यू का एहसास कराने में इतना मत डूब जाओ कि आप खुद सामने वाले की वैल्यू खो दो। क्योंकि अगर आप वैल्यू करोगे तो सामने वाला भी करेगा। अगर आप कर रहे हो 100% दे रहे हो, सामने वाला नहीं दे रहा, तो उसको फील कराओ। लेकिन फील कराते टाइम आप अपने जो आपका खुद का जो वो है कि आपके खुद के क्या रूल्स है, खुद के नियम हैं कि आप भी गलत कर रहे हो या सही, आप भी उसकी वैल्यू कर रहे हो या नहीं, आप जैसा चाहते हो ऐसा रिटर्न में दे रहे हो या नहीं, वो मत भूलो। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, हर चीज़ संतुलित हो तो सही रहती है। चाहे वो रिलेशंस में हो, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे ऑफिस में हो, वर्क में हो, रिस्पेक्ट में हो, हर चीज़ में जितना हम संतुलित रहेंगे उतना वैसा ही रिटर्न में भी हमें मिलेगा। क्योंकि ज़्यादा या कम ओवर हो जाए या ज़्यादा कम हो जाए तो ठीक नहीं रहता। थैंक यू सो मच।